ऊर्जा से भर देती है। अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने पूरे विश्व पर भारत और हिंदुत्व की गहरी छाप छोड़ दी। शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी लोकप्रिय है और हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। स्वामी जी जीवन का एक एक क्षण जन सेवा में लगाते थे और ऐसा ही करने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। आइए आज हम इस महापुरुष के अनमोल विचारों को जानते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अनमोल विचारों व किस्से कहानियों को लगातार सुनने के लिए अच्छीखबर.com को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले विचार की ओर। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। एक सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएंगे और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी भाव का बड़ा रूप है। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप में मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। ये अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।
स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मित्रों, आपने अभी तक करीब आधा वीडियो देख लिया है। यहाँ पर मैं आपसे स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? सुरेंद्र, सत्येंद्र या नरेंद्र? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। अब सुनते हैं बाकी के अनमोल कथनों और विचारों को। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा से आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी हमें कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता हूं। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं। पूर्ति का उनका कोलाहल और बढ़ता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है उसे पाने का एक ही साधन है। तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक दीप जलाओ। पाप और अपवित्रता स्वयं नष्ट हो जाएगी। तुम अपनी आत्मा के उदात्त रूप का ही चिंतन करो। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। प्रसन्नता अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने न दें। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे वन्य जीवों में नहीं देख पाते तो आप ईश्वर को कहीं नहीं पा सकते।
आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। किसी मकसद के लिए खड़े हो जाओ तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। दुनिया उपहास करे या तिरस्कार, उसकी परवाह के बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे लोगों को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी आश्रय मत दो। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, शक्तिशाली बनो। सारा उत्तरदायित्व अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने भाग्य के रचयिता तुम खुद हो। तो मित्रों, ये था स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों का एक अनूठा और प्रेरणा से भरपूर संग्रह, जो किसी के भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक अच्छी खबर .com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।